हेलो दोस्तों, मैं रिया स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल में। ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप सब लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। कमेंट में अपना नाम और आप कहाँ से हैं बताइए ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं। चलिए तो अब आज को कहानी स्टार्ट करते हैं। कहते हैं पूत कपूत भले बन जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं बनती। लेकिन इकलौते बेटे जितेंद्र के अत्याचारों ने आखिर गीता देवी को कुमाता बनने के लिए मजबूर कर ही दिया। राजस्थान के भरतपुर जिले और उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की सीमाएं एक दूसरे से सटी हुई हैं। इसी सीमा पर भरतपुर जिले की ग्राम पंचायत जाटौली रथभान का गांव कोलीपुरा बसा हुआ है। इसी साल 21 मार्च की बात है। पौ फट गई थी, लेकिन सूरज निकलने में अभी देर थी। कुछ लोग खेतों की तरफ जा रहे थे, तभी उन्होंने कोलीपुरा गांव के पास एक खेत में एक युवक का शव पड़ा देखा। कुछ लोगों ने शव के पास जाकर देखा। वहां शराब की बोतल, गिलास, नमकीन और पानी के पाउच पड़े थे। खेत में लाश मिलने की बात जल्दी ही आसपास के गांवों में फैल गई। इसके बाद कोलीपुरा समेत दूसरे गांवों के लोग भी मौके पर जमा हो गए। किसी गांव वाले ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। सूचना मिलने पर भरतपुर जिले की चिकसाना थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश का मुआयना किया। करीब 25 साल के उस युवक की कनपटी पर गोली लगी हुई थी। लग रहा था कि उसे नजदीक से गोली मारी गई थी। पुलिस ने वहां इकट्ठा लोगों से मृतक युवक के बारे में पूछताछ की। लोगों ने शव देखकर उसकी शिनाख्त कर ली। उसका नाम जितेंद्र उर्फ टल्लड़ था। वह मथुरा जिले के औल गांव के रहने वाले नत्थी सिंह का बेटा था। इकलौता बेटा था जितेंद्र। कोलीपुरा गांव में जिस जगह जितेंद्र की लाश मिली थी, वह जगह उसके गांव से करीब 2.5 किलोमीटर ही दूर थी। उस जगह से कुछ ही दूरी पर शराब का ठेका भी था। पुलिस ने मौके पर मौजूद कोलीपुरा गांव के लोगों से पूछताछ की। इसमें पता चला कि एक दिन पहले यानी 20 मार्च की शाम को 7 से 8 बजे के आसपास गांव वालों ने 3 से 4 युवकों को उस जगह देखा था। गांव वालों से पूछताछ में जो बातें पता चली, उससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि जितेंद्र अपने दोस्तों के साथ रात में खाली खेत में शराब पी रहा होगा। इस दौरान किसी बात पर उन दोस्तों में झगड़ा हो गया होगा। झगड़े में ही किसी ने उसे गोली मार दी होगी। गोली पास से मारी गई, जो उसकी आंख के नीचे कनपटी पर धंस गई। लाश की शिनाख्त हो गई थी। मृतक जितेंद्र का गांव भी वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए थाना प्रभारी ने एक सिपाही औल गांव भेजकर उसके घर वालों को मौके पर बुला लिया। घर वालों ने लाश की शिनाख्त जितेंद्र के रूप में कर दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि जितेंद्र कल शाम को आसपास घूमने जाने की बात कहकर घर से निकला था। इसके बाद वह रात को घर नहीं लौटा। रात को उसकी तलाश भी की, लेकिन पता नहीं चला। पुलिस ने जितेंद्र के घर वालों से जरूरी पूछताछ की। इसके बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दी। पोस्टमार्टम कराने के बाद उसी दिन पुलिस ने लाश जितेंद्र के घर वालों को दे दी। इकलौते जवान बेटे जितेंद्र की लाश देखकर उसकी मां गीता दहाड़े मारकर रोने लगी। जितेंद्र की मौत से दुखी दोनों बहनों और बहनोइयों की आंखों से भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जवान मौत का गम तो पूरे गांव को था, फिर वे तो घर के लोग थे। उनका रोना विलाप करना स्वाभाविक था। मृतक के चाचा राधाचरण ने जितेंद्र की हत्या का मामला भरतपुर जिले के चिकसाना पुलिस थाने में दर्ज करा दिया। थाना प्रभारी रामनाथ सिंह गुर्जर ने इस मामले की जांच खुद अपने हाथ में ले ली। पुलिस ने शुरू की जांच। मृतक जितेंद्र के पिता नत्थी सिंह की मौत हो चुकी थी। जितेंद्र शादीशुदा था। करीब 9 महीने पहले उसकी शादी ज्योति से हुई थी। ज्योति के साथ वह खुश था। पति पत्नी में किसी तरह की कोई अनबन नहीं थी। दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखी था। परिवार में केवल 2 ही प्राणी थे, जितेंद्र की मां गीता और उसकी पत्नी ज्योति। पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ की, लेकिन न तो कातिलों के बारे में कुछ पता चला और न ही कत्ल के कारण का राज सामने आया। पुलिस ने औल गांव के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई खास बात पता नहीं चली। यह बात जरूर पता चली कि जितेंद्र के घर उसकी 2 शादीशुदा बहनों और बहनोइयों का आना जाना रहता था। पुलिस ने दोनों बहनोइयों विपिन और सुनील से भी पूछताछ की, लेकिन जितेंद्र की हत्या के बारे में ऐसा कोई सुराग नहीं मिला।
जिससे कातिलों तक पहुंचा जा सके। जांच पड़ताल में मृतक जितेंद्र की किसी से दुश्मनी या खराब चाल चलन की बात भी सामने नहीं आई। यह पता चला कि जितेंद्र शराब पीने का आदी था। शराब पीकर वह घर में क्लेश और अपनी मां से मारपीट करता था। जितेंद्र के घर वालों और गांव वालों से पूछताछ में कोई बात पता नहीं चलने पर पुलिस ने औल गांव से कोलीपुरा तक 2 किलोमीटर के दायरे में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने का फैसला किया। सीसीटीवी फुटेज में एक पल्सर बाइक पुलिस के संदेह के दायरे में आई। पुलिस ने नंबरों के आधार पर इस बाइक के मालिक का पता लगाया। इसके बाद पुलिस ने महेंद्र ठाकुर को पकड़ा। वह मथुरा जिले के फरह थानांतर्गत परखम गांव का रहने वाला है। किराए के हत्यारे ने उगला राज सख्ती से पूछताछ में महेंद्र ठाकुर ने जितेंद्र की हत्या का राज उगल दिया। उसने जो बताया उससे पुलिस को भी एक बार तो भरोसा नहीं हुआ कि कोई मां भी अपने बेटे को मरवा सकती है। पुलिस ने महेंद्र ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ के आधार पर मृतक के बहनोई विपिन को भी गिरफ्तार कर लिया। विपिन मथुरा जिले के फरह थाना इलाके के गांव सनोरा का रहने वाला है। विपिन से पूछताछ के बाद पुलिस ने 1 अप्रैल को जितेंद्र की मां गीता देवी को भी गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ में जो कहानी उभरकर सामने आई वह एक मां की अपनी कोख से पैदा किए इकलौते बेटे के प्रति नफरत की इंतहा की कहानी है। मथुरा जिले के औल गांव के रहने वाले नत्थी सिंह के परिवार में उसकी पत्नी गीता देवी के अलावा 2 बेटियां और एक बेटा था। नत्थी के पास खेती बाड़ी थी, इससे अच्छी गुजर बसर हो जाती थी। घर परिवार में मौज थी, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। नत्थी सिंह की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई। गीता देवी पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। दोनों बेटियां जवान हो रही थीं, इसलिए उसे उनके हाथ पीले करने की ज्यादा फिक्र थी। रिश्तेदारों से पूछ परखने के बाद उसने अपनी दोनों बेटियों की शादी पास के ही गांव सनोरा में एक ही परिवार में तय कर दी। सनोरा गांव भी मथुरा जिले के फरह थाना इलाके में आता है। गीता ने सनोरा गांव के रहने वाले विपिन से बड़ी बेटी की शादी कर दी और विपिन के छोटे भाई सुनील से छोटी बेटी की शादी कर दी। बेटियों की शादी के बाद गीता देवी के सिर से एक बोझ सा उतर गया। उसकी आधी चिंता खत्म हो गई। दोनों बेटियां पास के ही गांव में ब्याही थीं, इसलिए उनका जब मन होता मां गीता के पास आ जाती थी। गीता की दोनों बेटियों से ज्यादा मोह था, इसलिए बेटी या जमाई आते तो वह खुले हाथ से उन पर पैसे खर्च करती थी। उन्हें दान या शगुन देने में कोई कंजूसी नहीं करती थी। कभी कोई दुखद तकलीफ होती तो गीता फोन कर दोनों में से किसी भी बेटी को अपने पास बुला लेती। 2 से 4 दिन रुककर वे चली जाती। गीता का मन अपनी बेटियों में ज्यादा लगता था। होने को तो वे जितेंद्र की ही बहनें थीं, लेकिन मां का बेटियों के प्रति लाड़ प्यार देखकर जितेंद्र को कोफ्त होती थी। शराब पीकर कलह करता था। जितेंद्र शराब पीता था। उसकी इस बुरी लत पर मां टोकती थी। बहनें जब घर पर होती तो वे भी जितेंद्र को लताड़ लगाती थीं। मां और बहनों के टोकने पर उसे बुरा लगता था। ऐसा 1 से 2 बार नहीं, 20 बार हुआ। धीरे धीरे जितेंद्र के मन में मां और बहनों के प्रति गुस्सा बढ़ने लगा। शराब पीने के बाद जितेंद्र कई बार अपनी मां से मारपीट करने लगा। पहले तो मां और बहनोइयों ने उसे समझाया, लेकिन उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि मां उससे ज्यादा प्यार दोनों बहनों को करती है। इससे जितेंद्र के मन में हीन भावना बढ़ती गई। वह मां की बातों पर एतराज जताने लगा। मां जब अपनी बेटियों और जमाई को पैसे या कोई सामान देती तो जितेंद्र को बुरा लगता था। वह घर में मां से झगड़ा करता और उसे पीटता था। बुढ़ापे की ओर बढ़ रही गीता बेटे की रोज रोज की पिटाई को आखिर कब तक बर्दाश्त करती। घर में हालत यह हो गई कि मां और बेटा दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे। दोनों नफरत की आग में जलते थे। जितेंद्र तो अपनी नफरत की आग को मां की पिटाई कर शांत कर लेता था, लेकिन गीता क्या करती? वह जवान बेटे का मुकाबला भी नहीं कर सकती थी। एक दिन गीता ने अपने बड़े जमाई विपिन को घर बुलाकर सारी बातें बताईं। विपिन को पहले से ही अपने साले जितेंद्र की सारी हरकतों के बारे में पता था। विपिन को यह भी पता था कि
जितेंद्र को समझाने बुझाने का कोई फायदा नहीं है। उसने अपनी सास को कोई न कोई रास्ता निकालने का भरोसा दिया और यह सुझाव दिया कि जितेंद्र की शादी कर दी जाए। हो सकता है शादी के बाद वह सुधर जाए। गीता को भी यह बात ठीक लगी। उसने रिश्ता ढूंढकर पिछले साल जितेंद्र की शादी कर दी। ज्योति से उसकी शादी धूमधाम से हो गई। गीता ने सोचा था कि शादी के बाद बेटा सुधर जाएगा। शादी का लड्डू खाकर जितेंद्र ज्योति के साथ खुश था। इसी हंसी खुशी के बीच शादी के कुछ समय बाद ही ज्योति गर्भवती हो गई। मां ने कराया गर्भपात। ज्योति के गर्भवती होने से जितेंद्र खुश था, लेकिन गीता के मन में इसकी जरा भी खुशी नहीं थी। बेटे के अत्याचारों से नफरत की आग में सुलगती गीता नहीं चाहती थी कि घर में कोई नया वारिस आए। इसलिए उसने बहू ज्योति को भरोसे में लेकर उसका 2.5 महीने का गर्भपात करा दिया। दरअसल गीता के पास करीब 50 लाख रुपए की संपत्ति थी। यह संपत्ति वह अपनी दोनों बेटियों को देना चाहती थी। बेटे जितेंद्र को संपत्ति में से फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहती थी। जितेंद्र जब गीता को पीटता था तो वह कई बार यह बात कह चुकी थी। जितेंद्र को भी इसका अंदेशा था कि पैतृक संपत्ति में से मां उसे कुछ नहीं देगी। इसीलिए वह मां पर अत्याचार और अपनी बहनों का विरोध करता था। शादी के बाद भी बेटा जितेंद्र नहीं सुधरा। वह अपनी मां पर अत्याचार करता रहा तो गीता उससे तंग आ गई। उसने अपने बड़े जमाई विपिन के साथ मिलकर जितेंद्र की रोज रोज की पिटाई से छुटकारा पाने के लिए उसका काम तमाम करने की योजना बनाई। विपिन को इसमें अपना फायदा नजर आया। एक तो जितेंद्र मां के लाड़ प्यार के कारण अपनी बहनों से भी नफरत करता था। इसलिए विपिन ने सोचा कि यदि जितेंद्र नाम का कांटा निकल जाएगा तो नफरत की झाड़ी हमेशा के लिए कट जाएगी। फिर सास गीता भी बेटे की रोज की पिटाई से बच जाएगी। इसके अलावा गीता की संपत्ति भी उसके हाथ में आ जाएगी। विपिन ने अपनी सास के भरोसे का फायदा उठाया। योजना के तहत उसने सास का खाता अपने नजदीकी बैंक में ट्रांसफर करवा लिया और खुद नॉमिनी बन गया। गीता के बैंक खाते में करीब 7 लाख रुपए थे। गीता ने विपिन की मदद से इसी साल जनवरी महीने में मथुरा जिले के कुख्यात सुपारी किलर छविराम ठाकुर के गैंग को अपने बेटे जितेंद्र की हत्या की 3 लाख रुपए की सुपारी दे दी। उसी दिन एडवांस के रूप में उसे 50,000 रुपए भी दे दिए। छविराम ठाकुर ने अपनी गैंग के शार्प शूटर महेंद्र ठाकुर को जितेंद्र की हत्या का जिम्मा सौंप दिया। मां ही बनी हत्यारिन योजनाबद्ध तरीके से महेंद्र ठाकुर ने शराब पिलाने के बहाने जितेंद्र से दोस्ती की। इसके बाद 20 मार्च की शाम महेंद्र ने जितेंद्र को बुलाया। महेंद्र के साथ 1-2 लोग और भी थे। उन्होंने कोलीपुरा गांव के पास ठेके से शराब खरीदी। इन सभी ने पास ही एक खाली खेत में बैठकर शराब पी। रात करीब 8 से 8 बजे शराब का दौर खत्म हुआ तो जितेंद्र ने अपने घर जाने की बात कही। महेंद्र ने उसे पकड़कर वापस बैठा लिया और तमंचा निकालकर उसकी कनपटी पर गोली मार दी। जितेंद्र कुछ बोलता उससे पहले ही उसके प्राण निकल गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महेंद्र ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जितेंद्र की हत्या के मामले में उसके बहनोई विपिन और मां गीता को भी गिरफ्तार कर लिया। गीता को अपने ही बेटे की हत्या कराने का कतई मलाल नहीं था। उसने कहा, मैंने उसे जन्म दिया और मैंने ही उसे मरवा दिया। इसका कोई अफसोस नहीं है। पति की मौत के बाद दोनों बेटियां ही मेरा ख्याल रखती थीं। बेटा तो रोज पैसे मांगता और मारपीट करता था। कभी बेटियां मेरे पास आ जाती तो वह उनका विरोध करता था। वह मेरे बैंक खाते और सारी संपत्ति का अकेला ही मालिक बनना चाहता था। मैंने उसे कई बार समझाया, लेकिन वह किसी भी कीमत पर दोनों बहनों को स्वीकार नहीं करता था। मैं उसकी रोज रोज की कलह से तंग आ गई थी, इसलिए उसे रास्ते से हटाना ही उचित समझा। कोई नया वारिस न आए, इसलिए बहू ज्योति का भी गर्भपात करा दिया। सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।